रंगरेज साहब आपसे पूछना चाहती हूँ, इस देश में कानून व्यवस्था चलेगी, इस देश का संविधान चलेगा या भीड़ तंत्र चलेगा? मैं पूछना चाहती हूं कि भीड़ तंत्र का हवाला देकर आप क्या सच को छुपाना चाहते हैं? एएसआई आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को बीजेपी सरकार ने नहीं सौंपा था। ये इमारत ये 1920 में सौंपी गई थी और वहां पर उनके ही अफसरों को घुसने नहीं दिया जा रहा। ये भी आज की बात नहीं है, 2018 का एफआईआर मैंने जिक्र किया और हमारे स्क्रीन पर चल रहा है। मैं पूछना चाहती हूं, एफआईआर है, एएसआई को जाने नहीं दिया जाएगा, क्या भीड़ तंत्र से देश चलेगा? ये सवाल बहुत संगीन है। देखिए नविका जी, एएसआई जो है वो हिंदुत्व की दासी है। जिस तरीके से उनका जो काम करने का तरीका है ये सबको पता, पूरे देश को पता है। फिर आपने बात कही दंगा और ये जो भीड़ जो इकट्ठी हो रही है, आप ये बताइए, अभी वहाँ पर चुनाव हुआ था कुंदरिकी में, कोई शांति, बिल्कुल शांतिपूर्वक हुआ, कोई दंगा नहीं, कोई फसाद नहीं। पूरे देश में चुनाव होते हैं, पूरे देश में मुसलमान रहते हैं 25 करोड़, कोई बात नहीं होती। मगर ये जो हमारे विष्णु शंकर जैन साहब हैं और इनके पिताजी पूरे देश का माहौल खराब कर देना चाहते हैं पूरे देश में। और बीजेपी के लोग जो इनके साथ हैं और जो आरएसएस के लोग हैं, ये साथ में मिलकर पूरे देश को गुजरात बना देना चाहते हैं। जैसे गुजरात में एक काम हुआ था 2002 का, वही पूरे देश में। पहले पत्थर कश्मीर में चलते थे, अब पूरे देश में पत्थर चल रहे हैं। एक भी जब हमारे देश के 100 करोड़ हिंदू भाइयों के कोई भी त्योहार होता है उसमें दंगा हो जाता है, फिर दंगा हो जाता है। अभी बहराइच में हुआ, उसमें जो है कौन थे वो लोग दंगा करने वाले, वहाँ के विधायक ने बताया कि हमारे ही लोग थे। किस तरीके से दंगा प्रयोजित किया गया, तो मुसलमानों के तो खिलाफ पूरा माहौल बनाया जा रहा। मैं ये कहता हूं नविका जी, ये जो बार बार इन सब पे चर्चा हो रही है कि प्रधानमंत्री का जो घर है दिल्ली में, मैं कह रहा हूं उसके नीचे मस्जिद है। मैं कह रहा हूं जो संसद भवन है उसके नीचे मस्जिद है। टाइम्स नो का जो ऑफिस है उसके नीचे मस्जिद है। और मैं ये याचिका लेके अदालत में जाता हूं, क्या मेरी याचिका सुनी जाएगी? नहीं। तो ये क्या हो रहा है? ये तो अदालत पर है ना निर्भर। मैं वही तो कह रहा हूं, अदालत पर निर्भर है। अब अदालत कोई गया, वहां उन्होंने सर्वे करवाया, आप स्टे के लिए मूव कर देते हाई कोर्ट। आप लोग तो रोज चिट्ठियां लिखते हैं ना। ये लिखा नहीं, ये कल लिखी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को कि भाई रोक दो, सारे मस्जिदों में जो सवाल उठ रहे हैं वो सारा कुछ रोक दो। रोज पहले भी लिखी है, ईमेल से लिखी है। तो आप ऊपर वाले कोर्ट में जाएंगे, ये कानूनी तरीका है जी। समझिए, आज ही 19 तारीख को जो है याचिका लेके पहुंचते हैं हमारे विष्णु शंकर जैन साहब। आप समझिए, समय नहीं मिला ना। आप कह रही है कि आप जो है हाई कोर्ट जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। 19 तारीख को याचिका लगती है, उसी दिन आदेश हो जाता है, उसी दिन सर्वे हो जाता है, उसी दिन टीम पहुंच जाती है, फिर 24 तारीख को चली जाती है। तो ये क्या हो रहा है? ये क्या हुआ विष्णु? क्या हुआ? मैं आ रही हूँ प्रदीप जी, लेकिन विष्णु शंकर जैन जी, अब 19 तारीख को हियरिंग भी हो गई, सर्वे के ऑर्डर भी हो गए, दंगा भी नहीं हुआ, बाद में क्यों हुआ? ये तमाम सवाल रोज उठाए जा रहे हैं, आप जवाब दीजिए। देखिए, मैं इसका लीगल जवाब देना चाहता हूं। मैं कोई चीख चिल्ला की डिबेट में नहीं पढ़ना चाहता हूं। एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है रंगरेज भाई, आप भी पढ़िएगा और लोगों को भी पढ़ाइएगा। 1989 1 SCC पेज 19, केस का नाम है श्रीमती राजबीर कौर वर्सेस M चौकसीरी। इस जजमेंट को पढ़ लीजिए। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एडवोकेट कमीशन का सर्वे एक्स पार्टी ऑर्डर किया जा सकता है, उसके लिए किसी को सुनने की जरूरत नहीं। और मुझे इस बात को जरा एक्सप्लेन करने दीजिए। एडवोकेट कमीशन सर, एक मिनट, मेरी बात अदालत में भी करते हैं। अरे मेरी बात करिए आप। देखिए, आप बोलने नहीं दे रहे। मेरी आपकी अदालत हाई कोर्ट ने क्यों, सुप्रीम कोर्ट ने क्यों रोक लगा दी? आप क्या कहां रोक लगाई है? उन्होंने मना नहीं कर दिया, उन्होंने कोई नहीं मना किया। मेरी बात सुन लीजिए। अब एडवोकेट आपको तो विवाद खड़ा करना है, टूल किट की तरह बीजेपी का काम कर रहे हैं। ठीक है, अभी जवाब दे रहा हूं। अभी जवाब दे रहा हूं। आपके पास बहुत आराम से शांत हो जाइए, आपने मठ मंदिर शांत हो जाइए, वहां पे शांत हो जाइए। मुझे मेरी बात जंग नहीं कर, मुझे मेरी बात तो केस नहीं लड़ते आप। रंगरेज साहब जाकर जब मोहन भागवत जी ने कहा, एक मिनट नविका जी 30 सेकंड में अपनी बात कर रहे हैं। जब मोहन भागवत जी ने कहा कि आप जो है मंदिरों में भगवान तलाशना बंद कर दीजिए, क्या हमारे देश में मंदिर कम पड़ रहे हैं? क्या भगवान कम है हमारे? आप जो है हमारी मस्जिदों को टारगेट डिसाइड कर लीजिए, हमारी इबादत गाहों को टारगेट करना, हमारे मदरसों को टारगेट करना, आप इस देश को किस तरफ ले जाना चाहते हैं ये भी स्पष्ट करिए। अभी जवाब दे रहे हैं। पहली बात, अभी रंगरेज भाई ने कहा कि मैं आरएसएस द्वारा प्रायोजित हूं, और अभी कह रहे हैं कि मोहन भागवत की बात मैं नहीं मान रहा हूं। तो इनको पहले डिसाइड कर लेना चाहिए कि मैं किसके द्वारा प्रायोजित हूं। एक मिनट, अच्छा ठीक है, बीजेपी आरएसएस अलग है। अब एक बार इस बात पे आ जाते हैं, जरा एडवोकेट कमीशन के सर्वे में होता क्या, पहले इस बात को समझ ले। इतना ज्यादा हो हल्ला हो रहा है, ऐसे लग रहा है कि पता नहीं क्या कर दिया
दिया। कोर्ट ने क्या कहा है? कोर्ट ने कहा है एक व्यक्ति जो एडवोकेट कमिश्नर होगा वो वहां पे, सुन तो लीजिए बात को, वो वहां पे जाएगा, वीडियोग्राफी फोटोग्राफी करेगा। सर सुन, एक मिनट, वकील हैं, कैसे काम नहीं, कर तो रहे हैं? आप उनका काम तय करेंगे रंगरेज साहब, नहीं, आप तय मैं करेंगे विवाद कि वो खड़ा क्या करना काम शुरू आपके करेंगे। पास कोई काम है? मैं विवाद खड़ा करना आपके शुरू कर पास दूं, क्या मैं काम है? सारे मंदिरों पर ईंट लगा दूं, मैं क्या पूछ रहा होगा? हूं। मैं क्या होगा मेरा? कोर्ट जाइए। नहीं नहीं, आप धमकी दे रहे सुनवाई हैं, जाएगी? नहीं नहीं, आप क्या मेरी धमकी दे रहे हैं, सुनवाई होगी? आप नहीं होगी। धमकी दे रहे हैं, नहीं होगी। आप वक्त धमकी क्या कर दे रहा रहे है? हैं, वक्त आप क्या कर रहा है? धमकी किसको दे रहे हैं? वक्त क्या कर रहा है? आप धमकी किसको दे रहे हैं? उन जजों ने बाद में कोई गवर्नर बना, कोई राज्यसभा का सांसद बना, कोई लोक यूथ बना, लगातार इस तरीके की बातें हो रही है। तो एक दिन पहले जो ज्ञानवापी के जो वहाँ के जज थे, अरे रुके प्रदीप भाई, अरे रुके, आपकी गाड़ी ब्रेक, बिना ब्रेक की गाड़ी है। अरे बिना ब्रेक की गाड़ी, बिना ब्रेक के तो इस वक्त आपकी गाड़ी चल रही है। ये समझ रहे एआईएमआईएम के कन्वेंशन में आगे सुनिए, दूसरों को भी सुनिए। आपका वक्फ लेके 1400 साल पुराने मंदिर के अंदर स्टेट अरे वो कर रहे हैं, वो स्टेट का सही नहीं होता है, है। वक्फ वो सही है। वक्फ बोर्ड किसका सही होता है? अरे वक्फ आपको बोर्ड पता आपका ही नहीं है। मैं सुने पूछ आप रहा हूँ, मेरी वक्फ बात। बोर्ड किसका होता वक्फ है? सही है। अरे वक्फ बोर्ड असदुद्दीन किसका ओवैसी बोले कि 1 लाख से ज्यादा प्रॉपर्टी जो है, 1 लाख से ज्यादा प्रॉपर्टी रजिस्टर नहीं है, वो सही है। जब बाबरी के ऊपर डिसीजन आ गया पार्लियामेंट के अंदर, बोलो बाबरी जिंदाबाद, वो सही है। अरे मुसलमानों को भड़काना बंद करिए। महाराष्ट्र के अंदर मुसलमानों को एक वोट नहीं दिया है। मैं आपसे कह रहा हूँ, मुसलमानों को मत भड़काइए। महंगाई बेरोजगारी में बोलते थे, शायद हम सुनते। आपको हिंदू मुसलमान महाराष्ट्र के अंदर मुसलमानों ने भी रिजेक्ट कर दिया। नोटा से कम वोट मुसलमानों ने दिया है। कुछ आत्मचिंतन करिए, मुसलमान भी आपके साथ नहीं है। एक मिनट, आपकी क्या है? मैं सवाल पूछ अगर कोई बात करता है, रंगरेज भाई, अब आपसे मैं प्राणायाम करने को तो कह नहीं सकती क्योंकि योग के आप खिलाफ हैं, लेकिन एक डीप ब्रेथ लीजिए, सांस लीजिए और पानी पीजिए, क्योंकि सवाल सिर्फ इतना है कि 1400 साल पुरानी चीज आपकी, 1500 साल पुराने गांव तमिलनाडु में है, वो सारे वक्फ के तहत आपके, कोई सवाल ना पूछे। लेकिन अगर किसी को कोई दिक्कत है मंदिर होने की, तो वो कोर्ट में ना जाए और कोर्ट उसकी बात ना सुने, ये तो नहीं सही है। विष्णु जैन जी, आप अपनी बात खत्म। आप पहले इस केस की बात के फैक्ट्स तो समझ लीजिए, वो इस पूरी लड़ाई में सब धुल जा रहा है। केस के फैक्ट्स ये हैं कि 1920 में, तब ना बीजेपी थी ना संघ था, 1920 में एएसआई ने इस जगह को प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट घोषित किया था और एएसआई ने इसको अपने कब्जे में लिया था। आप अगर उस तथाकथित मॉन्यूमेंट में जाएंगे भी तो राइट साइड में एएसआई का बोर्ड लगा हुआ है कि यहाँ पे आप एक भी फीचर को डिस्टर्ब नहीं करेंगे, एक पत्थर भी आप नहीं रख सकते हैं। अभी एएसआई का एफिडेविट आपके सामने है जिसमें एएसआई ने स्वयं बताया कि वो वहां पे कब्जे से बाहर हो चुके हैं। वो वहां पे इंस्पेक्शन करने में उनको कितनी दिक्कत हुई, जब वो इंस्पेक्शन कर रहे थे तो लोग उनके इंस्पेक्शन का वीडियो बना रहे थे और कैसे कैसे वहां पे हॉर्स को टाइल से भर दिया गया है, कैसे कैसे वहां के फीचर्स डिस्ट्रॉय हो गए, रेलिंग लगा दी गई है। ये सारी बात एएसआई के एफिडेविट में लिखी है। अब हमारे इस केस में मांग क्या है? हमने ये नहीं कहा है कि वहां पे मंदिर बना दीजिए। हमारे इस केस में मांग ये है कि एएसआई का प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है भैया, एएसआई को वापस दे दीजिए। आप मुझे बताइए, ताजमहल एएसआई के कब्जे में है कि वहां की जो नमाजी कमेटी उसके कब्जे में? एएसआई के कब्जे में। वहां पे आपको नमाज पढ़ने जाना होता है, आप उनसे परमिशन लेके जाते हैं, हर फ्राइडे को वहां नमाज होती है। तो एएसआई पहले इसको प्रोटेक्ट करेगा, उसके बाद एएसआई देखेगा कि किसको देना है किसको नहीं देना है। पर आपने तो एएसआई को ही कब्जे से बाहर कर दिया और ऐसे क्या हालात बने कि एएसआई को अपना कब्जा छोड़ना पड़ा। ये केस है नाविका जी। अब मेरे भाई रंगरेज भाई ने एक बात कही कि आपके पास कोई काम नहीं है क्या, आप यही करते रहते हैं। मैं भी रंगरेज भाई से कहूं, आपके पास कोई काम नहीं, आप यहाँ पे क्या बैठे? नहीं आप क्या मेरा बिजनेस। देखिए मेरी बात सुनिए, मेरा तो ये मैं वकील हूं भैया, मेरा लड़का एमबीबीएस की पढ़ाई करने गया। आप बताइए आपका क्या बिजनेस है? मेरा वो लॉयर है, वो लॉयर है, वही तो अरे भैया वो विवादित लॉयर है, ये विवादित लॉयर है। माफ कीजिए, लॉयर आते ही तब है जब डिस्प्यूट होता है। अच्छा। नहीं तो लॉयर का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। डिस्प्यूट में ही लॉयर आता है। आपको वकील की जरूरत ही तब पड़ती है जब वाद विवाद हो। अब आप कह रहे हैं कि लॉयर। एक बात बोल देता हूं नाविका जी, एक मिनट। अब राजू रामचंद्र साहब ने इस देश में कसाब का केस लड़ा था, तो क्या वो डिस्प्यूटेड पर्सनैलिटी हो गए?